गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन केमिस्ट्री बाय एली सर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में। इस पर डिस्कस करना है हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उससे पहली बात आती है व्हाट डू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो हमारी फर्स्ट पावर किसके? फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट मींस दैट रिएक्शन इन व्हिच rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of the reactant is called first order reaction. Okay, that means जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फर्स्ट ऑर्डर के। कोई जनरल रिएक्शन लेते हैं हम लोग, ऐसे मान लीजिए मलेरिया रिएक्शन की एक हमारा रिएक्टेंट है R जो बना रहा है P, रिएक्टेंट R या प्रोडक्ट हमारा P बना रहा है। इस कंडीशन में अगर हम पूछें कि निकालिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो हमने क्या बताया कि जो रेट होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट मतलब माइनस डी, रिएक्टेंट माइनस साइन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कंटीन्यूअसली कम होता जाएगा टाइम के साथ साथ, तो माइनस साइन का यूज किया। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लार्ज ब्रैकेट में रखते हैं और टाइम, क्योंकि टाइम के साथ कम होता जा रहा है। ठीक है, हमने क्या कहा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शन होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर 1, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर 1 की हमने साइन यूज करेंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लिखते हैं हम लोग। वो कांस्टेंट क्या हो गया? के। ठीक है, इसको धर ले जाइए, इसको धर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? माइनस डी आर अपॉन आर इक्वल टू के डी टी। इस साइन नेगेटिव को आप उधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के इंटू डी टी। ओके, अब क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। दैट मींस ऑन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन करें। इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए तो क्या आएगा? हम लोग देख लेते हैं। ठीक, क्या आएगा? पहले देख लें, डी आर अपॉन आर कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस के इंटू डी। ये था, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है, डी आर बाई डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन आर। ठीक, इक्वल टू कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा, माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आता है? टी। ठीक, तो एल एन आर हमारा क्या आ गया? माइनस के टी। और यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करते हैं आई। ये क्वेश्चन 2। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एट टाइम टी। एट टी अगर टी क्या हो? 0 होगा, रिएक्शन अभी हमने रिएक्टेंट लिए ही है, रिएक्शन अभी स्टार्ट हो रही है, उस कंडीशन में जो R होगा वो किसके इक्वल होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? R नॉट के। इसकी वैल्यू आप उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा? ln R, ठीक है, इक्वल टू माइनस के टी, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा, प्लस आई। ठीक है, ये हो गया आई। ये 0 हो गया तो आई किसके इक्वल होगा? यहाँ पे आगे हम क्या ले सकते हैं? R नॉट, क्योंकि हमने R को किसके रिप्लेस किया है? R नॉट से, इनिशियल कंसंट्रेशन से। इस तरह से जो हमारी I की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? ln R नॉट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल आई होगी, तो टर्म 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लिए। इक्वेशन 3 से I की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। क्या? पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को पुट कर लिए, क्या आएगा? ठीक है, ln R इक्वल टू माइनस के इंटू टी, आई के हम क्या लिख सकते हैं? प्लस ln R नॉट। ठीक है, ये आ गया। क्या करिए? इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, क्या आ जाएगा? के इंटू टी। भाई नेगेटिव साइन था, इधर आ गया पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था उधर गया नेगेटिव में हो जाएगा। क्या आएगा? ln R नॉट माइनस
अब जानते हैं कि log a माइनस बी क्या होता है, log a अपॉन बी होता है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ln r नॉट अपॉन r इक्वल टू क्या, के टी। ठीक है, अब क्या होगा, अब k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln r नॉट अपॉन r। ठीक है, ये तो हमारा कंसंट्रेशन था, t को भेजा q अगर हम सेंटर तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आ जाएगा, यानी k इक्वल टू 1 अपॉन t ln r नॉट अपॉन r। ठीक, अगर ln है नेचुरल लॉग, ln मतलब क्या है, नेचुरल लॉग, अगर इसको आपको लॉग बेस 10 में चेंज करना होता है तो सिंपली हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारा k इक्वल टू 2.303 अपॉन t। अब इसमें चेंज हो गया, लॉग बेस 10 में चेंज हो गया, ये नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज करने के लिए आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चेंज हो गया, क्या आ गया, r नॉट अपॉन। ठीक है, यही हमारी इंटीग्रेटेड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ पे k कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, t जो है वो क्या है, ठीक, टी टाइम था और लॉग 10 था हमारा, ठीक है, लॉग बेस, और आर नॉट याद रखिएगा, जो आर नॉट है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और आर क्या है, ठीक है, टी टाइम के बाद जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है वो, याद रखिएगा जितना कंप्लीट हो गया वो नहीं है, जितना बचा वो ये है, यानी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन है वो है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसकी इक्वेशन। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, तो कैसे ग्राफ जाएगा, इसके किसके बीच में, अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, अगर हम बनाए लॉग किसमें, ln r और t के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, तो ये इसको कंपेयर कर दिए y इक्वल टू mx प्लस c से, ठीक है, या इक्वेशन जो लागू लिख कर आया है हमारा, इसको कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पे इंटरसेप्ट भी आ जाएगा, तो y इक्वल टू mx प्लस c से। ठीक है, इसे अगर हम कंपेयर कर लें, लॉग ln r लिया हमने y एक्सिस पर, ठीक है, x एक्सिस पर हमने लिया है टाइम, और ln r क्या हो गया, हमारा ये इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है, यानी कुछ यहाँ से स्टार्ट होगी, और स्लोप m क्या होता है, स्लोप देखिए क्या है, माइनस है, नेगेटिव स्लोप है, तो कुछ इस तरह का ये, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंटरसेप्ट है, यानी क्या है, ये है आपका ln r नॉट। ठीक है, ये जो स्लोप है हमारा, स्लोप वो क्या है, नेगेटिव, ये स्लोप क्या है, m यानी नेगेटिव, तो ये हमारा ग्राफ बनता है। अगर हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करें r नॉट माइनस r में, तो डायरेक्टली पोर्शन है, तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर हम लोग ln और नॉट अपॉन r के बीच में और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारी एग्जांपल्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं इथीन का, तो वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें हम, एग्जांपल्स की बात करें तो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन आता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जैसे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव्स आउट CH3, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, यानी इसके लिए जो रेट होगा वो होगा K और CH2 डबल बॉन्ड CH2 की पावर 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से हम बात करें तो डिसोसिएशन ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डिसोसिएशन करते हैं हम, तो भी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है, 2NO2 प्लस O2। ठीक है, बैलेंस कर दीजिए, ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लिए आता है। इसके अलावा हम बात करें तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इसके लिए अगर हम रेट निकालें तो रेट क्या होगा, रेट जो होगा, यहाँ पे पावर 2 है, मतलब मोल्स 2 है, लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा हमारे K और
N2O5 की पावर 1 उसी पर डिपेंड होगी, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी कुछ भी हो बट हमारे ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि इसकी पावर 1 पर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक, इसी तरह से अगर हम H2O का डिकम्पोज करें तो भी क्या आएगा, H2O प्लस O2 बैलेंस कर दीजिए। इसके लिए अगर हम रेट निकालें तो क्या आएगा, इसके लिए रेट निकालें तो आएगा, ठीक है, K और H2। इसके अलावा जितने भी हमारे रेडियोएक्टिव डिके होते हैं वो सब फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, रेडियोएक्टिव डिके उसको भी याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेते हैं कि जो रेडियोएक्टिव डिके होते हैं वो किस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक, तो फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसे तो देखिए जैसे कि हम बात करें 88 रेडियम 226 की, तो ये ब्रेक हो जाता है 86 रेडॉन 222 प्लस 2He4, ये अल्फा पार्टिकल निकलता है। ये भी क्या है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे अगर रेट निकालेंगे तो वो हो जाएगा K और रेडियन। ठीक, ये सारे जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ही हैं, जिनमें से ये बहुत पूछा गया है आपके सारे कंपटीशन एग्जाम में, और ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक नीट या IIT में, ठीक है, रेडियोएक्टिव डिके होता है वो किस ऑर्डर को फॉलो करता है। दिस इज अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस। ठीक है, क्या तुम के क्लियर हो गया होगा। दिस इज अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करता है। तो सिंपली देखा गया एक्सपेरिमेंट से नॉर्मली कि जब हम लोग टेम्परेचर को करीब 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हैं तो रिएक्शन करीब का रेट होता है करीब डबल हो जाता है। यानी फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज इवन डबल। ठीक है, हर एक 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो करीब 2 टाइम्स हो जाता है, या में से 100% इंक्रीज हो जाता है, या में से डबल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन जो रेट है वो K है इस टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, और एक दूसरा है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक रिएक्शन हो रही है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, एक रिएक्शन 35 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, तो जो रेट कांस्टेंट है वो पहले कांस्टेंट का कितने टाइम्स हो जाएगा। तो सिंपली है हमें क्या है कि 35 कैसे है, 25 पहले से था, 10 हमने इंक्रीज कर दिया अपॉन के 25। हम जानते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर राइज कर तो रिएक्शन का रेट क्या जाता है, डबल हो जाता है। यानी इस कंडीशन में जो आएगा वैल्यू वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी जो नया रिएक्शन कांस्टेंट है उसकी रेट जो पहले से 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, यानी डबल। ठीक है, तो ये पूछ लेता है अक्सर सिंपल, अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन करीब डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।